चैप्टर 6 के फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा। देखो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के बराबर। किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के बराबर। ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें ए दिया हुआ है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 0 0 1 है ना, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 माइनस 0, तो वो क्या आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये होगा 1 डॉट आई, वो हो जाएगा आई। लेकिन इसने आंसर दिया हुआ है ए, तो ए आंसर गलत है। ए तो हो ही नहीं सकता। ए हो सकता है? ये तो मैंने वैसे ऑर्डर एन है ना इसका, ये तो मैंने 1 करके लिया। आप कोई भी ऑर्डर लोगे, अगर एन इंटू एन का ऑर्डर लोगे तो भी 1 ही आएगा, है ना। तो इसलिए इसने आंसर इसका गलत दिया हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए क्यूब इक्वल टू वाई। हमें निकालना है ए इनवर्स। तो देखो कैसे निकालेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा ए क्यूब डॉट ए इनवर्स इक्वल टू आई डॉट ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए इनवर्स होता है ए स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 गए 2, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। और आई डॉट ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए बी इक्वल टू 3i। हमें निकालना है देन ए इनवर्स। देखो क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू 3i है। ठीक है, क्या करो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू ए इनवर्स 3i। ठीक है, अब ए इनवर्स ए और ए किसके बराबर होता है? ए इनवर्स इंटू ए, ये होता है आई के बराबर। तो ये हो जाएगा आई डॉट बी, 3 को बाहर निकालो, ये बनेगा ए इनवर्स इन डॉट ए। आई डॉट बी बी होता है और ए इनवर्स डॉट आई ए इनवर्स होता है। 3 को उधर ले जाओ, तो ए, ये 3 इधर आएगा, तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/3b। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 1/3b। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, कहता है इफ द मैट्रिक्स दिस इज नॉट इन्वर्टिबल देन ए। देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। दोबारा बताता हूँ, इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, लेकिन इसलिए लिखा है नॉट इन्वर्टिबल, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 के बराबर। और हमें निकालना है ए। अब आप इसको एक्सपैंड करो, प्लस माइनस प्लस 1, ये हो गया 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस ए, ये और ये गया 1 माइनस 10 माइनस 9 प्लस 2 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये बनेगा -3 प्लस 9a माइनस 6। 9a माइनस 9 इक्वल टू 0, 9a इक्वल टू 9, ए आ जाएगा 1 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट दिया 0, तो 0 को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 0 मैट्रिक्स, है ना। तो 0 मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नल मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 11, बी, यहां पे सुनना ध्यान से, क्या है? बी बी दी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। बी क्या है? ए का कोफैक्टर है, और हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर। अब देखो,
को फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, तो स्क्वायर को पहले ही बाहर रख लो। अब देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, बी है को फैक्टर, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। यहाँ पे n क्या होगा, ऑर्डर, ऑर्डर देखो कितना है, ऑर्डर है ए का 3, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया भी हमारे पास कितना 11, 3 - 1 हो जाएगा 2, और ये 2 2 4, तो बन गया 11 की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ दिया हुआ, ये हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, इसमें से 10 कॉमन निकालो, ये बनेगा 101, ये होता है आई के बराबर, इसको लिखो 10i, तो कंपेयर करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये मैंने ऐसी डाली है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 10, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 10, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, देन हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 3, n दिया हुआ है हमारे पास कितना 3, n होता है ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर 3 है, 3 में से 1 गए 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 8 का आंसर आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A का डिटर्मिनेंट दिया 5, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। देखो मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था ना, इनमें सारे फॉर्मूले कराए हुए हैं, लिखाए थे, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 5, n होता है ऑर्डर, ऑर्डर है 3, अब देखो 3 में से 2 गए 1, तो ये बचेगा 5a, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 5a। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A का डिटर्मिनेंट 4 है, हमें ये निकालना है। तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A का फॉर्मूला भी पहले से बताया हुआ है जब मैंने चैप्टर शुरू किया था। इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया 4, n होता है ऑर्डर, ऑर्डर है 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ जाएगा 4 की पावर 4, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए दिया हुआ है डायगोनल 1 2 3, देखो फिर से वही निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, ये देखो डायगोनल 1 2 3 का मतलब होता है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, मतलब डायगोनल में दिया हुआ है 1 2 3, बाकी सारे 0। इसका ना डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 ये और ये गया 6 - 0, और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 6। अब निकालो इसको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। क्या फॉर्मूला बताया, ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 6, अब n देखो कितना है, इसका ऑर्डर है 3 × 3, तो ये बनेगा 3 - 1 का होल स्क्वायर। 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 6 की पावर 4, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। कहता है A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5/2, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। माइनस को बाहर निकाल लो, इसको लिखो 1 डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है 5/2, उल्टा कर लो 2/5, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 2/5। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 10i। देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का
मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, और फिर किसके इक्वल दिया, 10 आई के बराबर। अब आप यहाँ से कंपेयर कर लो, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल। तो ये हो गया हमारा 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -5 देन हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देखो कैसे निकालेंगे, ये गिवन दिया हुआ है, ये मैंने लिखा, ए का डिटर्मिनेंट यहाँ लिखो -5 डॉट ए इनवर्स। अब हमें निकालना है बी का डिटर्मिनेंट, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करो, यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जब -5 बाहर निकालें, देखो के ए डिटर्मिनेंट होता है, जितना ए का ऑर्डर है ना उतने के बाहर आते हैं। अगर एन ऑर्डर है तो एन बाहर आएंगे, यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो -5 3 बाहर आएंगे, और ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये बन जाएगा -125, इनवर्स को बाहर निकाल लो, ठीक है, और ए का डिटर्मिनेंट देखो कितना है, 5, ये बनेगा -5 का इनवर्स, तो ये हो जाएगा -125, इसको नीचे ले आओ तो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 25। तो बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 25। ये हो गया हमारा 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ के इज ए स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट, एंड आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एडजॉइंट ऑफ के आई निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो अगर आपको ये के बाहर निकालना है, अगर आपके पास हो एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए, तो लैम्डा की जो पावर आती है ना वो ऐसे बाहर निकलती है, लैम्डा n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकलती है, लैम्डा n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे के बाहर आ जाएगा, ये बनेगा के n-1 एडजॉइंट ऑफ आई, ठीक है। अब n यहाँ पे कितना है, n होता है ऑर्डर 3-1, और एडजॉइंट ऑफ आई जो होता है, आई का एडजॉइंट आई होता है, आप चेक कर सकते हो कोई भी एग्जांपल लेके, k2i, तो आंसर आ जाएगा k²i, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, a दिया हुआ है, हमें निकालना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये दिया हुआ है, हमें k निकालना है। देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a i के बराबर, है ना। और इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू k 0 0 k, और a का डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई, cos² x माइनस इसको इससे प्लस sin² x, और i की वैल्यू 1 0 0 1, तो ये बनेगा k 0 0 k। अब cos² x प्लस sin² x 1 हो जाएगा, तो अब आप कंपेयर करो, k कितना होगा, k हो जाएगा 1, इसको इससे कंपेयर किया, k आ गया 1 के बराबर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया है, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ऑफ ऑर्डर 3, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2a, n कितना ऑर्डर कितना n का 3, तो बनेगा 3 - 2 डिटर्मिनेंट a। ये आ गया हमारे 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए दिया ए आई जे 2x2 मैट्रिक्स, वेयर ए आई जे दिया हुआ है, ये हमें निकालना है ए इनवर्स। अब देखो लेट कर लो ए को a11 a12 a21 a22, तो सबसे पहले a11 निकालो। देखो a11 का मतलब हो गया कि i भी 1 है और j भी 1 है, मतलब दोनों बराबर। तो देखो जब दोनों बराबर होंगे तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, i² - 2j। अब यहाँ देखो a 1 है और j भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा -1, तो a11 आ गया -1। अब a12 आ जाओ, i1 j2,
I1 J2 दोनों बराबर नहीं है, 1 2 के बराबर थोड़ा होता है ना। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, I प्लस जे, A1 J2, 1 प्लस 2 3, फिर 2 1, 2 और 1 J के बराबर नहीं होता, तो 2 प्लस 1 3। अब A2 2, यहाँ पे ए बी I और J दोनों बराबर है, तो वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये बन गया 0। दोबारा देखो 2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब इसका निकालना है इन्वर्स, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 0 माइनस 9, फिर इसका एडजॉइंट प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज, इसका माइनस 0, 3 का माइनस 3, इसका भी 3 और 0 का माइनस 1। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बनेगा 1 अपॉन माइनस 9, 0 माइनस 3 माइनस 1। माइनस को ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब आ जाओ 20 पे। 20 देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स इसके बराबर है, हमें निकालना है किसकी वैल्यू, लैम्डा की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इस ए को ना उधर, यहां पे देखो मैं क्या करने लगा हूं, लैम्डा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ ए से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए लैम्डा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, है ना। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालो, 0, ये बनेगा लैम्डा 0 माइनस 6, हो गया -6। तो अब क्या करो, ये इंटू हो गया, ये हो गया i इक्वल टू -6 लैम्डा आई। अब यहाँ पे 1 रखो, इसको कंपेयर करो, 1 इक्वल टू -6 लैम्डा इक्वल टू -1/6। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया है, A इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, B इक्वल टू, ये दिया हुआ है, हमें निकालना है B इंटू बी ट्रांसपोज। तो देखो क्या करो, B इंटू बी ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे B की वैल्यू डालो, एक रुक जाओ एक सेकेंड, अच्छा डालो, देखते हैं क्या बनता है। B की वैल्यू है A इनवर्स A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करते हैं, A इनवर्स और A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, रुक जाओ यार, ऐसे नहीं करो, पता है क्या करते हैं, एक काम करते हैं, B दिया हुआ ना, B इंटू बी ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे B की वैल्यू डालो, A इनवर्स A ट्रांसपोज, ठीक है। B में भी डालो, ये दोनों जगह डाल रहा हूँ, अब इधर डालो A इनवर्स A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, समझ आई। मैंने क्या किया, दोनों B में B की वैल्यू डाल दी। अब AB का ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो यहाँ लिखो A इनवर्स A ट्रांसपोज, देखो ये A ये B, इसका ट्रांसपोज करना है पहले, तो इसका 2 बार ट्रांसपोज करोगे वो A आ जाएगा, और फिर A इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करो, ये देखो किसके बराबर है, A ट्रांसपोज A किसके बराबर है, A इंटू ए ट्रांसपोज, तो इसको मैं लिख रहा हूँ A इंटू ए ट्रांसपोज डॉट 8, इसका ट्रांसपोज अंदर ले जाओ और इनवर्स बाहर ले आओ, ठीक है। अब देखो A इनवर्स A के बराबर हो जाएगा, और सॉरी I के बराबर, और A ट्रांसपोज, और ये इसको A पढ़ो, ये भी I के बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया I के इक्वल। दोबारा सुनो, A इनवर्स A हो गया I, ये तो समझ आ गया ना, इसको A पढ़ो, A ट्रांसपोज को A पढ़ो, A इसको भी A पढ़ो, A का इनवर्स, तो ये भी I होगा ना। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का प्रूफ। 21 देखो,
इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट बी इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए, हमें निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो करने से पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, तो ये बनेगा ए बी, माइनस बाहर रखो। देखो मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी से, और सॉरी ए से। ए डॉट ए इनवर्स ये हो जाएगा आई के बराबर, और आई डॉट बी ए क्या हो जाएगा, बी ए के बराबर। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी ए। अब हमें निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, करो इसको मल्टीप्लाई, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए देखो दोनों किसके इक्वल है, ए बी की वैल्यू है माइनस बी ए, तो ये और ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आ जाओ 22 पे। 22 देखो क्या दिया हुआ है, कहता है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। हमें निकालना है ए क्यूब का इन्वर्स। आपने क्या करना है, इन्वर्स को अंदर ले लेना है और क्यूब को बाहर ले लेना है, बस ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगला ए दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। हमें निकालना है देन द ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर निकालना है। देखो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1। ठीक है, अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स इक्वल, तो n माइनस 1 हो गया 2, तो n हो जाएगा 2 प्लस 1 3, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या आ जाएगा 3 इंटू 3। ये हो गया हमारा 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, ए दिया हुआ है हमारे पास ये एक्स वाई जेड इक्वल टू 80, 3x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल टू 20। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू के आई दिया हुआ है, हमें निकालना है देन के। देखो अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, के आई के बराबर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इक्वल टू के आई। ठीक है, करो कंपेयर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा के बराबर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका x ये और ये गया वाई जेड माइनस 3 माइनस 5 2z माइनस 3 प्लस 2 माइनस वाई इक्वल टू के। इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड माइनस 3x माइनस 10z प्लस 15 प्लस 4 माइनस 2y इक्वल टू के। एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो क्या दिया 80, फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे ना 2 होना चाहिए, हाँ ये 2 आएगा। इन तीनों में माइनस कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा 3x, पहले ये लिख रहा हूँ 2y प्लस 10z। अब कौन रह गया 15 और 4 19 हो गया इक्वल टू के। अब इसकी वैल्यू देखो दी हुई है हमारे पास 20 और ये हो गया 19। अब इनको प्लस करो, के आ जाएगा 81 के बराबर, कर लो प्लस 81 ही आएगा। ये हो गया हमारे 24 का आंसर।